started in 2017 जब मेरे एक मैथ्स टीचर ने मुझे एक पॉन्जी स्कीम बेचने की कोशिश की थी. Yes. Crazy. That was my introduction to cryptocurrencies, and the name of the currency was Ahmedabad Municipal Coin. आज इस फ्लो के इवेंट के अंदर, फ्लो ब्लॉकचेन के इवेंट के अंदर जो हमारे होस्ट थे वो थे तुषार, और हमने कई क्रेजी होस्ट अभी तक देखे हैं. जैसे हमने सुई ब्लॉकचेन के इवेंट के अंदर देखे थे, तो उसके बाद हमारे को वन ऑफ द, मैं कहूँगा, क्रेजी होस्ट जो आज के मिले. तो आप खुद ही अपने बारे में कुछ बताइए कि सबसे पहले आपका पूरा नाम बताइए. हाँ, मेरा पूरा नाम है तुषार खटवानी. और आपने अपने, मतलब अगर हम पूछे कि क्रिप्टो जर्नी मतलब है भी कि नहीं, क्योंकि यू आर अ क्रेजी होस्ट जो, और फिर वही वाली बात आती है कि नहीं, हमने काफ़ी सारी फील्ड्स में काम करा. तो अपनी क्रिप्टो जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कब स्टार्ट करी और किस तरीके से वेब3 स्पेस में है. ओके, तो इट ऑल स्टार्टेड इन 2017 जब मेरे एक मैथ्स टीचर ने मुझे एक पॉन्जी स्कीम बेचने की कोशिश की थी. Yes. Crazy. That was my introduction to cryptocurrencies, and the name of the currency was Ahmedabad Municipal Coin, AMC. Like, you know, when you listen to it, you know भाई एक scam coin है. तो like मैंने पैसे नहीं लगाए, टीचर ने लगाए. He lost couple of lakhs. Pyramid. Bro, that was actually pyramid scheme that bring 2-3 more people who will buy 1500 के AMC coin, तो तुम्हें 10,000 AMC coin मिलेंगे. It was something like that. तीतर के दो आगे, तीतर तो कभी भी. Bro, true. So yeah, that's how I started. Then I was afraid of cryptocurrencies for a good amount of time. लेकिन समझना मैंने शुरू कर लिया था because of scam and fear. After that I learned, फिर अपना लॉकडाउन आया जिसमें सबकी लग गई, लेकिन उस वक्त क्रिप्टो मार्केट की चल गई. तो एट दैट पॉइंट आई ट्रेडेड अ लॉट. आई स्टिल रिमेंबर मैंने डॉजी कॉइन रफली 2.5-3 रुपये में खरीदा था एंड 34 रुपीज़ के अंदर बेचे थे. टोटल कैपिटल वॉज मोर देन 50,000. तो उसके अंदर मैंने बहुत अच्छा ज़्यादा पैसा निकाला. वी बॉट अ हाउस ऑल्सो. ऑफकोर्स लाइक उसका गुड परसेंटेज लोन रखा, बट वो भी किया. मेड गुड मनी विथ क्रिप्टो. बॉट कपल ऑफ NFTs, सोल्ड दैम, अगेन मेड गुड मनी. एंड in 2021 mid or something I left everything. I'm like okay, बुल रन खत्म हो गया, पैसा हमने निकाल लिया, अभी अपने को स्टेबल जिंदगी जीते हैं. यू आर लाइक अवेयर कि हाँ किस तरीके से मार्केट साइकिल वर्क करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है. लोगों को पता ही नहीं चलता कि 4 ईयर की साइकिल है, कब बुल रन, कब हाविंग, कब फिर उसके बाद बियर रन. ब्रो मैं बता रहा हूँ, मुझे भी कुछ ज़्यादा पता नहीं था. मैंने बस एक यूट्यूब वीडियो देखा था जिसके अंदर एक बंदा बता रहा था हर 4 साल में बिटकॉइन ऐसे गिर रहा है. तो मैंने कहा ब्रो चौथा साल तो खत्म ही है, फिर तो गिरेगा. तो सही है, वो गिर रहा है वो ऐसे ऊपर. हाँ, ऑल टाइम हाईज बनाता है. ठीक है. और अभी आप मतलब क्या करो क्रिप्टो के, मतलब जैसे हमने देखा होस्ट के अलावा भी और भी कुछ कर रहे हो या फिर अभी क्या? या तो इफ़ यू गाइज नो व्हाट इज़ लेयर 1 ब्लॉकचेन, तो आई हेल्प लेयर 1 ब्लॉकचेन विद पार्टनरशिप्स इन APAC रीजन. सो इंडिया, कोरिया, चाइना, जापान, इन कंट्रीज़ के अंदर आई हेल्प देम विद कनेक्ट्स, नेटवर्क्स, इकोसिस्टम, कम्युनिटी सपोर्ट, ऑन ग्राउंड सपोर्ट, पार्टनरिंग फ्रॉम B2B पर्सपेक्टिव विद अदर कंपनीज. ये चीज़ मैं मेनली कर रहा हूँ. सही है. मतलब वही वाली बात है कि गैप फिल करने वाली बात है, और उस चीज़ के ऊपर आप बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो. और आपको अगर कभी रीच आउट करना हो प्रोजेक्ट्स को, तो व्हाट्स द बेस्ट मेथड की, वो ट्विटर है, लिंक्डइन है या व्हाट्सएप? दैट विल ऑलवेज बी ट्विटर. मैं दिन के 10 से 12 घंटे ट्विटर पे बिताता हूँ, जस्ट DMing टू पीपल, रिप्लाइंग टू DMs, ट्वीटिंग, कमेंटिंग एक्सेट्रा. तो माई ट्विटर यूजर नेम इज तुषार LOG, तुषार लोग. So you guys can just search and drop me a DM and we can figure out how can I help you guys. ओके. और जाने से पहले कोई लास्ट टिप, जैसे अभी काफ़ी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स, मतलब इतने सारे इवेंट्स अगर आपने होस्ट करे हैं, सो कितने इवेंट्स होस्ट करोगे? कोई रफ आइडिया अभी तक कुछ, कितने टाइम स्पेन में? अगर In the last 6 months I have hosted 60 to 80 events in total. But it's not like मैं हर जगह पे होस्ट था. I organized these. तो बहुत सारे आउट ऑफ कंट्री थे. देयर वर सम इन डेनवर, इन दुबई, इन इस्तांबुल, टेल अवीव, सियोल, टोक्यो. तो ऑर्गेनाइज मैंने किए थे, होस्ट व अदर पीपल. अगर मैं प्रॉपर होस्टिंग की बात करूँ देन इट इज़ रफली 15 to 20 इवेंट्स इन द लास्ट 2 months. और
यही वाला पॉइंट कि जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स का क्राउड ही ज़्यादा देखने को मिलता है और फिर उसके अलावा कुछ और लोग भी होते हैं, तो उन लोगों को क्या एडवाइस करोगे जो ब्लॉकचेन मतलब जो डेवलपर नहीं है, लाइक आपका भी बैकग्राउंड तो क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड BBA और फिर उसके बाद MBA तो मार्केटिंग का ही रहा, तो हम लोगों ने भी एक अलग तरीके से मार्केट को देखा और फिर उसके अंदर डिफरेंट काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बच्चों के लिए क्या एडवाइस? Only advice which I'll give to dev and non-dev people is understand community and start utilizing it. Networks, connections, community, reputation of you in that community plays a very vital role when you talk about getting opportunities. तो अगर एक इंसान एक कम्युनिटी को समझता है, कम्युनिटी के अंदर एक्टिव होता है, कम्युनिटी के अंदर लोगों की मदद करता है, वैल्यू प्रोवाइड करता है, दैट पर्सन इज गिवन मोर रिस्पेक्ट, एंड व्हेन यू आर रिस्पेक्टेड यू गेट मोर अपॉर्चुनिटी सामने से, विच इज द ईजीएस्ट वे टू हैव अ गुड लिविंग, आई विल से, बिकॉज एवरीवन वांट टू लिव लाइक अ रिस्पेक्टेबल लाइफ. ये मतलब काफ़ी अच्छा लगा ये आंसर सुन के, क्योंकि हर बार लोग यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके पास इतना पैसा है ही नहीं कि आप इन्वेस्ट करो या ट्रेड करो. यही होता है मैक्सिमम केसेस में, और करते भी हैं तो वो लूज़ कर देते हैं, वो भी फिर पेरेंट्स मनी या फिर घर का पैसा होता है. तो रैदर देन कि आप इन्वेस्ट करो या ट्रेड करो, आप इस अपॉर्चुनिटी को समझो, कम्युनिटी के अंदर काम करो और फिर वहाँ से पैसे अर्न करके फिर जो उसका करना चाहोगे. एग्जैक्टली, आई मीन दैट्स व्हाट आई से. थैंक यू सो मच वंस अगेन, हमारे को काफ़ी सारी चीज़ें जानने के मिली. थैंक यू ब्रो, मज़ा आया मुझे. ठीक है, कूल. यस ब्रो. सेल्फी फॉर द थंबनेल. पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो.